बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज़ उर्दू इन पेज पार्ट 12 के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप मेन्यू बार को कैसे यूज़ करेंगे। मेन्यू बार ये होता है जिसमें आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंपल, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज, विंडोज़ और हेल्प नज़र आ रहे हैं। फ़ाइल और एडिट के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यू, जो हमारे पास मेन्यू बार में व्यू का बटन है, इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बटन आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहला बटन आपको नज़र आ रहा है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो में आपके पास जो पूरे का पूरा पेज होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे का पूरा पेज नज़र आएगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि आप टेक्स्ट को पढ़ ना सकें। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये देखें, ये जितना भी मेरा पूरा पेज है ये नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसके टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहा। अगर मैं फिट टू विंडो करूँगा तो मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट और टेक्स्ट की एडिटिंग और सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाता है, अगर मैं इसको 50% पे लेके आना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा वाज़िया हो, तो मैं यहाँ से 50% करूँगा। और इसके बाद अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल साइज़ में आ जाए तो मैं एक्चुअल साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जो साइज़ मुझे ये पहले शो हो रहा था उस साइज़ में ये शो हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 200% तक चला जाए तो ये 200% से और ये जूम हो जाएगा और 200% पे ये आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास आ जाता है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस में आपके पास अगर 8 से 10 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, आप उनको व्यू करना चाह रहे हैं कि आपको एक ही व्यू में 1-2 पेज नज़र आए, एक पेज 1 भी नज़र आए, पेज 2 भी नज़र आए, तो आप फेसिंग पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कुछ इन पेज में ये डिसेबल होता है, ये ऑप्शन यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ इन पेज में ये यूज़ होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड रिबन। तो हाइड रिबन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो मेन्यू बार था वो गायब हो जाएगा। अगर आप उसको वापस लाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा शो रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार यहाँ पर ये वापस नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड टूल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके जितने टूल्स हैं ये हाइड हो जाएंगे। अगर आप इनको दोबारा शो करना चाह रहे हैं तो शो टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास व्यू में हाइड रूलर, ये जो रूलर लगा हुआ है, तो आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रूलर था ये गायब हो जाएगा। और अगर आप इस रूलर को शो करना चाह रहे हैं तो शो रूलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रूलर शो हो जाएगा। इसी तरह आपके पास हाइड गाइड्स, तो जो आपकी गाइड्स की लाइनें होती हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप उनको हाइड कर दें, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जिसकी जो लाइंस थी ये सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं, डिसेबल हो गई हैं। तो आप शो करेंगे तो ये दोबारा ये लाइनें आपको नज़र आती, इनको गाइड्स लाइन कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है शो इनविजिबल। शो इनविजिबल में ये होता है कि आपने टेक्स्ट टाइप कर रहे थे तो आपने स्पेसें उसमें प्रेस की, आपने उसमें स्पेशल का टैब लगाए, उसके बाद आपने उसमें टैब से उसको सिलेक्ट किया, तो आप ये चाह रहे हैं कि वो चीज़ें मुझे नज़र आएँ। तो आप सबसे पहले ये इस हालत में होगा, हाइड होगा, आपको ये देखें कोई चीज़ नज़र यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन स्पेस नज़र आ रही है। बाद स्पेसें इतनी कम होती हैं जो एक स्पेस होती है 2 स्पेस नज़र नहीं आता। अब ये शो कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि वो स्पेसिस मुझे शो हो जाएँ, तो आप शो इनविजिबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपने टैब लगाया होगा तो ये यहाँ पर ये एरो के निशान से आपको शो हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पर आपने स्पेस प्रेस किया होगा तो आपको ये सिंबल नज़र आएगा, ये देख लें आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है। तो ये है, ये तरीका था आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है स्नैप टू गाइड टूल। स्नैप टू गाइड टूल में ये है कि जो आपके गाइड टूल होते हैं, जिस तरह ये हमने कोई गाइडिंग टूल यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं, हमने इस पे भी किया, इस पे भी किया, तो ये अब शो हो रहे हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये शो ना हो
तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे गाइडलाइन के जो हैं वो शो नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और उससे अगली वीडियो में मैं फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज, विंडोज़ और हेल्प के टूल्स के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सकेगी। आप इसको शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।